बात सुने कुछ नहीं। पहले कैमरा बंद, प्लीज रुक के बात नहीं कर नहीं लें। पहले आप रुक के बात आप कर पहले लें। यहाँ पे आए, रुक के बात कर लें प्लीज। नहीं अस्सलाम वालेकुम। क्या हिसाब किताब है? आपने करना है हाँ जी। 2000 शॉर्ट का नाइट का? नहीं, 6 आउट का। शॉर्ट का तो कोई कमरा वगैरह भी है या ऐसे ही? हाँ, कमरा भी है सारा कुछ। कोई पुलिस स्पेशलिस्ट की तो टेंशन नहीं नहीं नहीं, उससे कोई टेंशन नहीं है, वो तो यहाँ पे आपको पता ही है। और भी लड़कियां मिल जाएंगी? अभी फ़िलहाल अगर कहेंगे तो बुला लेंगे। कितने लड़के हैं? मैं ही हूँ, चेक हो सकता है कुछ। आपको इतनी लड़कियाँ क्या करनी है? जन्ने का कुछ और भी चॉइस मैं है। आपको वैसे ही कुछ कर दूँगी, लड़कियों की ज़रूरत है। आप कर देंगे? हाँ, तो नाइट का क्या है? नाइट का अगर फुल नाइट का लेना है तो 5000। 5000? रूम वगैरह सेफ है? चले मैं फिर ATM मार के आता हूँ। चलो ठीक यहीं पर हैं आप? है। हाँ, मैं यहीं। चले काम कर लें। ऑफिस में भी यही काम होता है, पहले उनके साथ सो फिर जाके आपको ही काम मिलता है। देखिए, अल्लाह का नेक बंदा ही मिल जाते हैं, बहन बहन करके तो सब ले जाते हैं, बाद में उसकी बहन को ही आते हैं। मतलब कि अब नाइट का तो फुल हम लोग 10,000 तक कमा लेते हैं। काम मैं छोड़ तो दूँ, लेकिन लोग कपड़े उतारने के पैसे देते हैं, कपड़े खरीदने के नहीं। ज़रा इतना भी नहीं कहते हैं कि ये आप गर्म कपड़े ले लें या बच्चों के लिए ले लें। कभी कभी आपको पता है ये भी है, ट्रक वगैरह भी होते हैं, इसमें भी सेटअप लगा होता है, और अगर कमरे वगैरह भी हों। ट्रकों में आप ये सारा काम कर लेते हैं? ज़ाहिर बात है, अभी अच्छी बात है। नाज़रीन, अपनी औकात के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक मैं इनको 8000 रुपया जो है वो दे रहा हूँ, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि ये जो हैं ये अपने घर इज़्ज़त से आज की रात, ये जो 8 दिन है ये गुजारेंगी। आप पकड़ लें, ये लें। आपने अब 8 दिन घर से नहीं निकलना, बहुत जना करने के लिए, इस तरह का कोई गलत काम करने के लिए। थैंक यू। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनसे जिस्म फरोशी का धंधा छुड़वाना चाहता है, इनकी मदद करना चाहता है या कोई कारोबार शुरू करवा के दे सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। एक आपने खुफिया वीडियो देखी अपनी स्क्रीन पर, एक लड़की जो कि ट्रक अड्डे के अंदर बैठ कर जिस्म फरोशी का धंधा कर रही है। आइए पकड़ते हैं, बात करते हैं कि क्या वजह है। बकायदा डील भी की है, सारी बातें हुई हैं उसके साथ, उससे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो लड़की है, खूबसूरत है, ये लड़कियां इस तरह का गलत काम जो धंधा है वो करती क्यों हैं। आइए मेरे साथ, ये देखें, ये खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या हाल है? कहाँ से आ गए? आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं? बात सुने कुछ नहीं। पहले कैमरा बंद, प्लीज रुक के बात नहीं कर नहीं लें। पहले आप रुक के बात आप कर पहले लें। यहाँ पे आए। रुक के बात कर लें प्लीज। नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता। रुक के बात कर लें, कुछ नहीं होता। क्या मसला है? देखिए, क्या आप इस तरह शोर मचाएंगे, लोग इकट्ठे होंगे, आपकी भी रिस्पेक्ट है, हम बड़ी इज्जत से बात करते हैं। नहीं, आप पहले देखिए, आपकी खुफिया वीडियो भी आपकी बनी हुई है, आप बस रुक के बात कर लें। नहीं, खुफिया फिर नहीं है। क्या मतलब? आप कब से कर रही हैं? जिस्म फरोशी कर जब रही से हैं? भी कर रही हूँ। आपको मसला है कोई? अच्छा, कब से कर रही हैं? मैं अभी कुछ साल ही हुए हैं। क्या मजबूरी है? बस वैसे ही, हस्बैंड बीमार था। साल हो गए हैं? हाँ, साल हो गए ये सारे काम कर रही हैं आप? अभी नहीं हुए, 6 माह हुए हैं मुझे। अभी अभी आप कह रही हैं साल हुआ है? होने वाला है ना अब तो। साल होने वाला हाँ, है। क्यों करती हैं, क्या मजबूरी है? फैमिली की वजह से, बच्चे हैं छोटे और हस्बैंड मेरे बीमार हैं इसलिए। अच्छा, हस्बैंड बीमार हैं तो जिन लड़कियों के या जिनके शौहर जो होते हैं इस तरह हो जाते हैं तो वो ये धंधा शुरू कर दें। तो जाहिर बात है, जब नौकरी नहीं मिलती है तो फिर यही करना पड़ता है। ऊंची लंबी हैं, जवान है, आप कहीं ऑफिस के कहीं काम कर लें। ऑफिस में भी यही काम होता है, पहले उनके साथ सो फिर जाके आपको ही काम मिलता है। ऑफिस तो में गलत भी बात है, बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हैं दुनिया में। नहीं बैठे ना। अभी तो आप भी तो आए थे मेरे पास, इस तरह आपने बात की है। पहले आप भी तो देखें, इस तरह के कई मैंने आते तो हैं। चेक करना था ना, मैं ऐसे किसी की इज्जत थोड़ी ना नाम कर सकता हूँ। मैंने भी कहा था आपकी खुफिया रिकॉर्डिंग की है नाज़रीन, आप रिकॉर्डिंग जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी को भी इस तरह तंग करना मेरा मकसद नहीं है, मैं तो रियलिटी दिखाऊंगा ना। अगर है, मेरा बेसिक पर्पस यही था कि मैं आपकी पहले खुफिया रिकॉर्डिंग करूँ। कि आप मुझे काम करने थे, मैं अपने धंधे पे हूँ इस वक्त, मुझे आप तंग ना करें। गलत बात है ना, आप यहाँ से क्यों इस तरह करती हैं धंधा? आपके बच्चे हैं, उनको हलाल की रोज़ी कमा के खिलाएं। भाई, जब आपको पता है यहाँ पे लोग ही हराम दे हैं तो हराम की रोजी कमानी पड़ती है। पाकिस्तान में कौन सी हलाल की रोजी किसी मिलती है? ऑफिस में काम नहीं कर सकती? ऑफिस में भी पहले अपने बॉस के साथ सोना पड़ता है, फिर जाके काम करो। नाज़रीन, ऊंची लंबी जवान ये लड़की है और मेरे से भी इसका कद मेरे ख्याल से ज़्यादा है, और मजबूरी ऐसी, क्या शोहर बीमार हो गया है तो घर पे कोई नहीं है, भाई बहन देवर जेठ, वो नहीं नहीं, कब संभालते? तक कोई खिला लेगा? इतनी देर तक तो कोई नहीं कर सकता ना। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं तो उन बच्चों को हलाल की रोज़ी नहीं खिला सकती आप? मजबूरी है भाई, बच्चों के दूध पानी खर्चा घर का सब करना पड़ता है, इस वजह से। तो कितना कमा लेती हैं यहाँ पर? मतलब कि अब नाइट का तो फुल हम लोग 10,000 तक कमा लेते हैं।
यानी कि एक रात में 10,000 रुपये आप जो हैं अपनी ज़िंदगी अजियत में करते हैं। जी। कैसा महसूस होता है जब लोग लेके जाते हैं यहाँ से? आप कैसा महसूस करती हैं कि लोग जब लेके जाते हैं तो दिल में क्या होता है कि क्या करेंगे वहाँ पर ले जाके? शराब पी होती है, ये वो सारा कुछ? नहीं, दिल घबराता तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी। अब आप घर तो हमारा देख नहीं ना सकते, घर का स्ट्रक्चर तो चलाना है ना। फैमिली तो लोगों को खाने के लिए 2 दिन देगी, 3 दिन देगी, चौथे दिन तो नहीं ना कोई देगा। घर में क्या निज़ाम है? मसलन इतना ही वो है कि आपको जिस्म बेचना पड़ता जी, मेरा घर का किराया देना पड़ता है, घर का राशन होता है, बिल होता है, गैस पानी का। के बड़े बड़े मुखैर लोग हैं जो कि मदद कर देते हैं। आप देखिए, अगर होते तो वो लोग भी इस तरह लोगों को सड़कों पे तो ना औरतें रुल रही होती हैं। आप देखें, अब मेरी मदद करेंगे, बाकियों की कैसे करेंगे? आप बाकियों को भी तो देखें ना, कितने लोगों की आप मदद कर लेंगे। यहाँ पे तो बेतहाशा लाहौर में, पाकिस्तान में कितनी फिर रही हैं, हर जगह पे है बेतहाशा ये काम चल रहा है, तो आप कितने लोगों की मदद कर लेंगे? नहीं तो आप कोई अच्छा काम कर लें। लोग मदद नहीं करते कि चलें ये अच्छे खातून है, काम- बच्चों के लिए निकले। अच्छे काम के लिए सैलरी का वेट करना पड़ता है, 30 दिन वेट करना पड़ता है, और यहाँ पे रोज़ के लाले भूखे पड़े हों तो रोज़ के लिए दवाइयाँ चाहिए होती हैं, पैसे चाहिए होते हैं। आप तो नहीं ना प्रोवाइड कर सकते। कभी कोई अल्लाह का नेक बंदा नहीं मिला जिसने कहा हो कि चलें ये छोड़ दें आप ये सारा काम? देखिए, अल्लाह का नेक बंदा ही मिल जाते हैं, बहन बहन करके तो सब ले जाते हैं, बाद में उसकी बहन को ही आते हैं। यानी कि उसी बहन के साथ गलत काम कर लेते तो हैं। जाहिर बात है, सबके सब यहाँ पे बहन। बड़ी गलत बात है नाज़रीन। मेरा मुआशरा पता नहीं किस तरफ जा रहा है। औरतें जब अपनी गुर्बत की वजह से, अपने घर का चूल्हा ना जलने की वजह से रोड पर निकल आएंगी तो उनके साथ क्या होगा? इस तरह होगा। अब ये खातून ट्रक अड्डे पे बैठी है, अपनी जिस्म चंद ट्रकों के लिए अपनी इज़्ज़त नीलाम करने के लिए बैठी। क्या जी, मेरे बच्चे हैं, शोहर जो है वो बीमार है। शोहर को क्या है, कोई चल फिर नहीं सकता, टांगों का मसला है, क्या बीमारी है? अंधा है। अंधा है जी। तो नज़र आपने नहीं पहले नहीं देखा था कि अंधे शोहर से शादी कर? नहीं, अब हुआ है, 1 साल हुआ है। अल्लाह पाक करम करें। तो किस तरह गुजारा होता है अब घर का? सारी रात ये निज़ाम तो कैसे गुजारा होता है? कह तो रही हूँ, मैं यही काम कर रही हूँ। अब इसमें ज़रा पैसे मिल जाते हैं, बच्चों को जाके बताती थोड़ी हूँ या शोहर को। तो सारा छोड़ दें, छोड़ के जो है किसी ऑफिस में काम कर लें। देखिए, काम मैं छोड़ तो दूँ, लेकिन लोग कपड़े उतारने के पैसे देते हैं, कपड़े ख़रीदने के नहीं। ज़रा इतना भी नहीं कहते हैं कि ये आप गर्म कपड़े ले लें या बच्चों के लिए ले लें। तो लोग तो कपड़े उतारने के पैसे देते हैं। यहाँ पे कभी आपने आज तक देखा है कोई किसी को चादर भी दे रहा हो सर छुपाने के लिए? मैं जब से बैठी हूँ, मुझे आज तक किसी ने ये भी नहीं कहा कि बहना आज मैं आपको वैसे ही राशन दे देता हूँ। वो कहेंगे हाँ जी, कितना नाइट का लेना है। पहली बात ही वो ये करते हैं गलत। तो लोग गलत हैं तो हमें माशरे में गलत चलना पड़ रहा है ना। नज़ीर, यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि लोग कपड़े उतारने के लिए पैसे देते हैं। कभी किसी ने कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं दिए, कभी किसी ने इज़्ज़त ढांपने के लिए पैसे नहीं दिए, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये पैसे ले लो और अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े ख़रीद लो। एक रात अजियत में गुजारने से कितने पैसे कमा लेती है? भाई, पैसे तो रोज़ में कभी 3,000 2,000 कमा लेती हूँ जब ज़्यादा गाहक ना हो, और अगर अच्छा मिल जाए तो फिर 10,000 5,000। अच्छा, अगर हम आपको कहें कि आप ये काम छोड़ दें, हम मिलके और हमारे साथ अल्लाह के जो नेक बंदे मुखैर हज़रात हैं वो मिलकर आपकी और आप जैसी जितनी लड़कियां कोशिश करेंगे कि उनको उनके घर में राशन प्रोवाइड करें, उनसे ये सारा धंधा छुड़वा दें, तो आप छोड़ देंगे? देखिए, अगर इस तरह होता तो मैं कब का छोड़ चुकी होती, लेकिन आप कब तक किसी की मदद करेंगे? तो पहले तो हुकूमत से यही अपील है कि इस तरह की जो तमाम औरतें हैं सड़कों पे रुल रही हैं, हम जैसी, इनके लिए एक अदारा बनाया जाए। हुकूमत तो अल्लाह ही निगहबान है हुकूमत का, हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह के बहुत सारे मुखैर हज़रात हैं, लोग हैं जो कि हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और मेरे ख्याल से नाज़रीन, ये मेरे मुआशरे की एक नेगेटिव पॉइंट है कि औरतें ख़वातीन सिर्फ इस वजह से रोड पर निकल आती हैं जी हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। जहाँ पर जाती हैं वहाँ पर उनको क्रिटिसाइड किया जाता है, जहाँ पर जाती हैं वहाँ पर उनको गंदी मैली नज़रों से देखा जाता है, ताकि वो जिस्म फरोशी के धंधे पर मजबूर हो जाएं। अब ये खातून पहले ऑफिस में काम करती रही, ऑफिस से फिर ये कहती जी पहले जो बॉस हैं उनको राज़ी करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। यहाँ पर ये रात का 4,000 5,000 कमाती हैं। इतने पैसों में गुजारा हो जाता है? 4-5 हज़ार से जो है आप गुजारा करते? भाई, नहीं होता गुजारा, क्या करें, अगले दिन फिर काम पे निकलना पड़ता है फटाफट। आपको पता है 2,000 रुपये में तो ऐसे आटा, चीनी, घी और वही आ जाता है। उसके बाद दवाइयों के भी पैसे लगते हैं। इस तरह नहीं होता गुजारा, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है। अब आपसे क्या मैं और बताऊं? नहीं तो लोग जो हैं वो शराब पी के तंग करते होंगे, पुलिस वाले नहीं कभी रोकते? इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ? यहाँ पे आप देख रहे हैं हज़ारों लोग मेरे लिए खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन आप आए हैं तो वो साइड पे हो गए। तो यहाँ पे आपस में बहस भी होती है कभी कभी कि पहले मैं आया था, मैं आया हूँ,
बहरहाल मैं सबको फिर टाइम देती हूँ कि आप कल आ जाइएगा या जो भी है। नहीं तो आप किस तरह ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं? कोई रूम है जो आप बता रही थी कि रूम है, वहाँ पर लड़कियाँ भी हैं? कभी कभी आपको पता है ये भी है, ट्रक वगैरह भी होते हैं, इसमें भी सेटअप लगा होता है, और अगर कमरे वगैरह भी हों। ट्रकों में आप ये सारा काम कर लेते हैं? ज़ाहिर बात है, अब ये काम करना होता है तो ट्रक वगैरह भी मिल जाते हैं, और घर भी होते हैं। ये फ्लैट ट्रकों के ड्राइवर होते हैं, ये कितने पैसे दे देते हैं इस काम के लिए? ये तो 500 रुपया, 1500 देते हैं, 500 भी दे दें तो यानी कि एक रात आप अपनी इज़्ज़त नीलाम करने के लिए 5-6 हज़ार रुपया जो है वो आप कमा लेती हैं। जी। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको अपनी इस्तात के मुताबिक आज की जो रात है ये सुकून से गुजारने की कहता हूँ कि आप अपने घर जाएँ, अपने बच्चों के पास जाएँ, ये रात सुकून से गुजारें। आप चलिए भाई आज रात तो गुजर जाएगी, अगली रात तो नहीं ना गुजरेगी। अगली रात आज के लिए की आपको रात कहाँ से ढूंढूंगी मैं? अगली रात के लिए तो आप रिश्ता बन के नहीं ना आएंगे। आप तो मदद करने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह हो पाक सकता से- है कि अल्लाह आप पाक ये से काम उम्मीद छोड़ने तो का है, इरादा करें। अगर अल्लाह ताला देख रहा है तो अल्लाह ताला हम जैसों को मौत ही दे दे फिर। अल्लाह ऐसा ना करें, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी करे, उनकी ज़िंदगी करे। मुझे ये बताएं कि अगर आपको मैं 5-6 हज़ार रुपये देता हूँ, अभी देता हूँ, कैमरे के सामने दूंगा, आप आज की रात घर जाके सुकून से गुजार लेंगे? आज की रात ये जना वाला काम नहीं करेंगी, चले जाएंगी? प्रॉमिस करें मेरे साथ? कोशिश करते हैं अगले कोशिश मैं आपको देता हूँ ना, जब आपने किसी घर किसी के साथ जाकर गलत काम करना है, जना करना है, तो आप गुनाह ना करें। मैं आपको भाई आप आपको पहले पैसों देखें ना, पहले ये भी तो देखें ना, आज रात तो आप आ गए हैं, बाकी मेरा गुजारा तो नहीं ना होगा पूरे महीने का, वो कैसे करना आप है? आज की रात गुजारें, सुकून से अपने घर जाएं। नाज़रीन, मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक इनको ये ऑफ़र किया है कि जितना मैं कर सकता हूँ, मैंने इनको कहा कि आज की रात का अपने जितने पैसे कमाने हैं मैं आपको देता हूँ, आप अपने घर जाएं, अपने सुकून से आज की रात गुनाह से पाक, जना से पाक गुजारें। ये एक बहुत बड़ा मिशन लेके निकला हूँ मैं। इन जैसी औरतें, इन जैसी लड़कियाँ जो कि घर से निकल कर जिस्म फरोशी के धंधे पर मजबूर होती हैं, उनकी मदद के लिए। अच्छा, आपको मैं 5-6 हज़ार रुपया जो आपने रात का कमाना है मैं आपको देता हूँ, ठीक है? आप मेरे साथ वादा करें कि आप चली जाएंगी? ठीक है, मैं वादा करती हूँ। उसके बाद भी आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके राशन के लिए, आपके घर के लिए आप मुझे नंबर अपना दे देना, हम कोशिश करेंगे कि सारा इंतजाम कर सकें। आप ठीक है, जैसी और भी जो अल्लाह करे, अल्लाह आपको और दे, अल्लाह पाक आप जैसे लोगों को तौफीक कितना आप 6 हज़ार कमाती हैं रात का? क्या कह रही, 6 हज़ार कमा लेती हैं? 5-6 हज़ार। मैं आपको 8 हज़ार देता हूँ, आप अपने घर जाएँ, सुकून से ज़िंदगी गुजारें, ठीक है? आज की रात जो है ये आप सुकून से गुजारें, जना से पाक गुजारें। ठीक। अच्छा, आपको 8 हज़ार रुपये मैं देता हूँ, इस 8 हज़ार से आपके घर का जो निज़ाम है 8 दिन चल जाएगा? जी भाई, अल्लाह का, अल्लाह आप मेरे पाक। साथ वादा करें कि आपको 8 हज़ार रुपये मैं देता हूँ, आप 8 दिन अपने घर रहें, इज़्ज़त से रहें। 8 दिन बाद अगर अल्लाह ने चाहा, अगर मेरे अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी रखी और मेरे साथ मेरे बहुत सारे मुखैर भाई हैं जो कि हेल्प करेंगे या कुछ चीज़ आपके लिए भेजेंगे, 8 दिन बाद आपसे फिर मुलाकात होगी और कोशिश करेंगे कि आप अपने घर के अंदर इज़्ज़त से रह के अपने बच्चों को पालें। जी वादा करें कि आप अपने घर रहेंगे 8 दिन? जी भाई, वादा पक्की बात है। नाज़रीन, अपनी औकात के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक मैं इनको 8 हज़ार रुपया जो है वो दे रहा हूँ, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि ये जो हैं ये अपने घर इज़्ज़त से आज की रात, ये जो 8 दिन हैं ये गुजारेंगी, क्योंकि 8 हज़ार से इंशाल्लाह इनका 8 दिन गुजारा तो हो जाएगा। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आएँ, इस पॉजिटिव कदम में मेरा साथ दें। इन जैसी बहनें जो कि रोड पर निकल कर जिस्म फरोशी करने पर मजबूर होती हैं, उनके लिए कुछ करें, उनकी मदद करें। बहुत हो गया, बहुत ड्रामे हो गए, बहुत ड्रामेबाजियाँ कर ली, लेकिन अब इनके लिए भी कुछ करें। ये 8 हज़ार रुपये आप पकड़ें, ये नाज़रीन, ये 8 हज़ार रुपये कैमरे के सामने, ये आप पकड़ लें, ये लें। आपने अब 8 दिन घर से नहीं निकलना, बहुत जना करने के लिए, इस तरह का कोई गलत काम करने के लिए। भाई, थैंक यू सो मच। अब नाज़रीन, ये इमोशनल हो रही है। मेरी जितनी औकात थी मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक इनकी हेल्प कर दी है। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि वो भाई जो मुखैर हज़रात हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आएँ, मिलकर इस कार खैर में हिस्सा डालें। ऐसी लड़कियां जो कि घर से निकलती हैं, जिस्म फरोशी पर मजबूर होती हैं, अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए अपना जिस्म बेचती हैं, उनकी मदद करें, उनको उनके घर बैठाएँ, कोई कारोबार शुरू करवा के दे दें। इनको भी अगर कोई कारोबार शुरू करवा के दे दें तो ये घर से नहीं निकलेंगी, मजबूर हैं, अब ये रो रही हैं। मेरी आपसे गुजारिश है अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनकी हेल्प कर सकता है या इन जैसी बहनों की हेल्प करना चाहता है तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, हमारे साथ रब्ता करें। आपका इनके साथ डायरेक्ट रब्ता करवाया जाए अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं, या जो भी मामलात हैं आपके इनके साथ डायरेक्ट रब्ता करवाया जाएगा। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनकी मदद कर सकता है या इनकी मदद के लिए कोई चीज़ भेजना चाहता है, कोई कारोबार शुरू करवा के देना चाहता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। और मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि मुआशरे के अंदर एक पॉजिटिव स्टेप लें। ऐसी औरतों को हकारत की नज़र से देखा जाता है, आए मिलकर इनकी मदद करें, आए मिलकर इनसे ये धंधा छुड़वाएं, लेकिन प्यार से, लेकिन बड़े इख्तियार से। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।